ब्लड से पूरा ब्लड लग गया था। पूरा अपनी जान में वो लड़की को मार भी दिया था। मार के उसके बाद से वहाँ पे फेंक दिया था, पूरा गर्दन दाबा था। उस 17 महीने की बेटी के साथ एक 22 साल का हैवान। घर भर का फांसी चाहिए हमको, जितना उनके घर में फैमिली है और उसके संग में उनको फांसी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, फांसी। आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उस बिटिया का आवाज़ बना जाए और उस बिटिया को और उसके परिवार को न्याय दिलाया जा सके। भाजपा से बूथ अध्यक्ष। अच्छा, अभी तक कोई भाजपा का कार्यकर्ता या छोटा अच्छा, पद पे भाजपा हो के बूथ अध्यक्ष हैं। जी, हाँ। चाहे वो बड़े लेवल पे हो, कोई अभी तक नेता यहाँ पे पूछने नहीं आया है जी आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। वैसे नेताजी लोग अभी चुनाव रहता है तो इस घर पे जो है एकदम नेताओं का तांता लग जाता है और रोड जाम हो जाता है और बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन क्या करेंगे साहब, चुनाव नहीं है ना, इसलिए जो है सिर्फ इंतजार किया जा सकता है। वैसे यह जो बात है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्लोगन इस दरवाजे पर आके जो है दम तोड़ देती है। भाई साहब, आज गांव वाले रिपोर्टर आपको नमस्कार नहीं करेंगे, बड़े गुस्से में हूं और कुछ गलती हो जाए, जुबान कहीं फिसल जाए, कुछ गलत बोल दूं तो सबसे पहले माफी मांग लेता हूं। एक ऐसी घटना जो हमारे समाज और सरकार का जो स्लोगन है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, वो स्लोगन किसी काम का नहीं है, क्योंकि एक 17 महीने की बेटी जो अपनी माँ की गोद में किलकारी भर रही थी, प से पापा और म से मम्मी कहना सीख रही थी, उस 17 महीने की बेटी के साथ एक 22 साल का हैवान उसके साथ वह किया जो मैं कैमरे पे बोल दूं तो शायद आप भी शर्म के मारे झुक जाएंगे। एक 22 साल का युवक और 17 महीने की बेटी माँ के गोद में थी, शाम का 7 बज रहा था और उसकी माँ तीज का व्रत भी की थी अपने पति के लिए, अपनी पति के लंबी उम्र के लिए। वो आता है और लाड प्यार दिखाता है और कहता है कि बिटिया को दे दीजिए, हम इसको खिलाएंगे, और उसके बाद उस बेटी को लेकर चला जाता है और यहीं से लगभग 200 मीटर दूर एक धान का जो रोपा होता है, धान की जो खेती होती है, उसमें ले जाकर उस लड़की के साथ वह करता है जो मैं कैमरे पर बोल नहीं सकता हूं, और कहीं ना कहीं यह हमारे समाज को शर्मसार कर देता है। मैं आप सबको बता दूं, जब इस बेटी के घर वाले जब परेशान हो गए, लगातार 1 घंटे तक ढूंढते रहे, बिटिया का पता नहीं चला तो उसके घर गए तो कहानी बनाता रहा, और फिर बाद में पुलिस प्रशासन को इत्तला किया गया। पुलिस प्रशासन आई और जब पुलिस प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से पूछा तब पता चला वह हैवान, वह हरामखोर, वह वहशी दरिंदा उस 17 महीने के बेटी के साथ एक घिनौना हरकत किया है। यह उसी परिवार का घर है। ये घटना कुशीनगर जिले की है। गांव का नाम और बहुत सारी जानकारी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी मीडिया जगत में ऐसी चीज़ों का नाम उजागर करना उचित नहीं माना जाता है। ये जो है वो 17 महीने की बेटी की दादी हैं और ये उनकी बुआ है और ये चाचा हैं। कुशीनगर जिला अस्पताल से बिटिया रेफर हो गई है और अब जो है अपनी ज़िंदगी और मौत की दहलीज पर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ले रही है, और काश वो लड़की बच जाए, और वहाँ पे भी डॉक्टरों की लापरवाही है। वो बात की बात है, कल की जो क्या घटना है हम इनकी बुआ जी से जानने की कोशिश करेंगे। आप भी बैठ जाइए यहाँ पे। कल क्या हुआ था ये बताइए। कल मैं आई शाम को जी 5 बजे, उसके बाद पापा जी के पास मैं फ़ोन की तो पूछी, कह रहे हैं कि अभी तो रिफर हो गया है, लेके जा रहे हैं गोरखपुर। नहीं, वो जो युवक जो है जब आया था, माता जी आप थी ना कल? आप थे? अच्छा, क्या हुआ आप बताइए। जैसे वो लड़का आया यहाँ पे, उसके बाद से उसकी मम्मी गोद में ली थी बच्ची को, वो बोला भाभी दो, मैं इधर खिला रहा हूँ। तो बोली नहीं, घर पे कोई है नहीं, आप जाइए, आएंगे कोई तो बोलेगा कैसे, उनको दे दिए खिलाने के लिए। अतः नहीं, यहीं पे है दुकान में, कुछ अभी खिला रहे हैं, उसके बाद से दे देंगे खिलाकर। फिर वो चली गई अंदर, वो लड़की लेकर चला गया। कितने बजे की बात है? शाम के 7 बजे। शाम के 7 बजे वो लेकर चला गया। उसके बाद से हम लोग 1 घंटे बाद उसको ढूंढना चालू किए, चारों तरफ ढूंढे, उसके घर गए, उसके बाद से कोई मिला नहीं वहाँ पे। फिर 112 को फ़ोन किए, 112 आई, उनसे भी झूठ बोला गया वहाँ पे जो लड़का घर पे नहीं आया है। अच्छा, घर वालों ने बोला? घर वाले ने बोला। फिर उसके बाद से 112 वाले पुलिस प्रशासन को बताइए, थाने से गाड़ी आई, आने के बाद से फिर गए हम लोग साथ में, तो प्रशासन दबाव से गई अंदर, उसके घर में तो अंदर बैठा था तो उसको बाहर लेकर आई। फिर उसको सख्ती से पूछी
तो उसके बाद से वो बताया कि मैं बच्ची को धान के खेत में छोड़ कर आया हूँ। अच्छा। फिर पुलिस मौके पर गई वहाँ पे, वो लड़का भी गया बताया, फिर पुलिस वहाँ से लाश और हमारे प्रधान जो है यहाँ के, जी जी, उनके मदद से ज़्यादा वो लड़की को बचाया गया। बचाएगा। अच्छा ये बताइए, उसके बाद पूरा मामला सामने आया कि लड़की के साथ जो है बड़ा घिनौना कृत्य किया है ये, बहुत ज़्यादा, मतलब और आप- ब्लड से पूरा ब्लड लग गया था। पूरा अपनी जान में वो लड़की को मार भी दिया था। मार के और उसके बाद से वहाँ पे फेंक दिया था, पूरा गर्दन दाबा था, पूरा मुंह सब दाब दिया था पूरा। मैंने पूरा कोशिश किया था कि उसकी हम जान ले लें। हाँ, जान ले। अपनी हवस मिटाने के बाद जो है। जी जी। अच्छा, उसके बाद पुलिस प्रशासन आई, यहाँ के एसपी आए, जिले के एसपी आए, क्या हुआ? जिले के एसपी आए तो कार्रवाई का आश्वासन दिए। उसके बाद से अभी बच्ची को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और अब जो है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। जी जी। अच्छा, तो वहाँ पर मेडिकल पर गए हैं, तो शाम को 7 बजे 8 बजे वहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ उसके बाद से सिर्फ ब्लड निकाल के उसका जांच हुआ है। हाँ। और हम लोग को दवा का मतलब पर्ची बना कर दिए हैं, जो बाहर से दवा लेकर आइए। अच्छा। तो बाहर से दवा लेकर आया गया है 500 रुपये का। अच्छा। लाकर दिया गया है, और उसके बाद से अभी तक कोई डॉक्टर वहाँ पर पूछने नहीं गया है। वहाँ से सूचना मिली वहाँ हमको, पे कौन है? हमारे बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं। अच्छा, आप लड़की के चाचा हैं? जी। अच्छा, आप उनकी बुआ हैं? जी। आप ये घटना जब फोन आया तब पहुंची आप यहाँ पे? हाँ, मैं 5 बजे पहुँची, 11:30 बजे रात को हमारे घर फोन गया। अच्छा, 11:30 बजे रात को, सुबह 5 बजे आज जी। पहुंची हैं आप? सुबह दादी में, हैं? शाम को आज 5 बजे। बिटिया की दादी हैं? अच्छा, तो ये बताइए, जो युवक है जो इस घटना को अंजाम दिया है, जो हैवान है, दरिंदा है, वो इसी गांव का रहने वाला है? हाँ? अच्छा, यहीं पास का रहा। कितना दूरी पे घर होगा उसका? हम सब यहाँ से 150-200 मीटर दूर पे घर है उसका। अच्छा, तो लगभग 200 मीटर। आप देख लीजिए कि वो रिश्ते में लड़की का चाचा भी लगेगा। हाँ, मतलब हाँ, जात वाला है। एक जो प्यार की भाषा होती है तो भाभी का था। अब आप लोग समझ लीजिए कि किस तरह से इस सामाजिक रिश्ते का शर्मसार हुआ है। क्या यह जो घटना हुई है, क्या अब किसी परिवार के साथ, क्या बेटियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है? हाँ। लापरवाही बहुत ज्यादा हो रहा है, भाजपा से क्यों नहीं बूथ इलाज हो रहा है अध्यक्ष जल्दी से? अच्छा। अभी तक कोई भाजपा का कार्यकर्ता या छोटा अच्छा, पद पे भाजपा हो, के बूथ अध्यक्ष हैं। जी, हाँ। चाहे वो बड़े लेवल पे हो, हाँ। कोई अभी तक नेता यहाँ पे पूछने नहीं आया है अच्छा। जी आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं है। फोन करने के बाद से उनको सूचना भी मैं कल दिया। हाँ। लेकिन विधायक जी बोल रहे हैं मैं लखनऊ में हूँ, जो भी होगा मैं कार्य करूँगा। अच्छा। जितना हमारा कार्य हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमारे ग्राम प्रधान सामने यहीं पे घर है। अच्छा। उन्हीं को ऐसे सब हो रहा है। ग्राम प्रधान का सपोर्ट हाँ, है। वही हमारे मतलब ज़्यादा वो एक्टिवेट हुए, तब ये जाकर लड़की मिली है, और जो कार्रवाई हो रही है वो हो रही है। अब देख लीजिए हमारा समाज किस स्तर पे मतलबी है। अगर यह चुनाव होता तो इस घर में जो है ना, नेताओं का बाजार लग गया होता। वैसे अब नेता आएंगे और फोटो खिंचवाएंगे और सोशल मीडिया पर लिखेंगे कि उस परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर इस क्षेत्र के, इस जिले के, चाहे वो यहाँ के विधायक हो या फिर सांसद हो, अगर कहीं में ताकत है तो अपनी ताकत को दिखाइए और उस दरिंदे के घर पे बुलडोजर चलवाइए और उसको बीच चौराहे पे फांसी दिलवाइए, तब आपके असली ताकत का अंदाजा जान पाएगा। क्योंकि बेटी जो 2 साल की भी नहीं हुई, जो लड़की अपने घर में नहीं सही है, तो क्या जब घर के बाहर सरकार कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब अपने चौखट के दहलीज को बेटी पार करती है तो 100 बार सोचती है कि कोई हफ्सी, कोई दरिंदा उसके साथ गलत न करे। और कहीं ना कहीं यह समाज, इस क्षेत्र में तमाम ऐसे लोग हैं, बेटियां जब पैदा होती है तो उनको इस बात का डर नहीं होता है कि बेटी पैदा हुई है, लेकिन इस बात का डर रहता है क्या मेरी बेटी सही सलामत अपने ज़िंदगी में जो चाहती है वो कर लेगी कि नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री बुलडोजर वाले बाबा, जो हमेशा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे, तो इस बात का इंतजार रहेगा क्या उस हरामखोर के घर पर बुलडोजर चलेगा या फिर यह गरीब परिवार ऐसे ही आस और उम्मीद में न्याय का इंतजार करते करते दम तोड़ देगा और यह समाज फिर सोचेगा
कि मेरी बेटी है और मेरी बेटी घर के बाहर जाएगी तो कल उसके साथ भी क्या हो सकता है। और फिर कोई रिश्तेदार आएगा, एक छोटी बच्ची को बोलेगा कि लाइए मैं अपने गोद में लेता हूँ, तो क्या कहीं ना कहीं सामाजिक रिश्ते का शर्मसार तो हुआ ही। एक 17 महीने की बेटी जो माँ की गोद में किलकारी भर रही थी, जो क से कबूतर, ख से खरगोश, म से मम्मी और प से पापा पढ़ना और बोलना अभी सुन रही थी, समझ रही थी, लोगों का भाव समझ रही थी, उस निर्दयी ने उसकी आंखें क्यों उसके साथ दी, उस हरामखोर ने जो उस बेटी के साथ ऐसा किया। जो बेटी कोई हंस के बात कर देता है तो उसके गोद में चली जाती है, जिसको ये नहीं पता होता है कि हमारा अपना कौन है और हमारा पराया कौन है, जो सिर्फ प्यार की भाषा समझती है। और उस हरामखोर ने वैसा ही किया, प्यार से अपने गोद में लिया और धान की खेत में ले जाकर वह करतूत किया जो शायद मैं कैमरे पर बोल नहीं सकता हूँ। फिलहाल उसकी जो है गिरफ्तारी हो गई है। अब देखने वाली बात है कि कब कार्रवाई होगी और इस क्षेत्र के नेता कब जगेंगे, जो बड़ी बड़ी फेसबुक पर बातें लिखते हैं कि हम अपने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, जिला के लिए, विधानसभा के लिए कुछ बेहतर करते हैं। तो क्या इस परिवार को उम्मीद जो न्याय को लेकर है वह मिलेगा या नहीं। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं, ऑन द स्पॉट जो न्याय हो तुरंत हो, न्याय हो, फांसी सजा हो। हाँ जी, फांसी की सजा हो, हमको सहायता मिले भाई। हाँ घर भर का फांसी चाहिए हमको, जितना उनके घर में फैमिली है और उसके संग में उनको फांसी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। फांसी तो घर वाले को बताना चाहिए जहाँ हमारा लड़का आया है। जी जी। वो घर वाले छुपाए तो वो भी दोषी हुए ना। क्या नाम है कि अच्छा इसके पूर्व में घटना हो चुका है? दूसरा घटना है उसका, उसका दूसरा घटना अच्छा, है। आपके भाई साहब क्या करते हैं? हमारे भाई साहब पोलदारी, सीमेंट वेमेंट का काम करते हैं। सीमेंट पोलदारी करते हैं। और ये घर का जो बैकग्राउंड देख के आप समझ सकते हैं इस घर की हालात क्या होगी। अब इस घर के लोग वैसे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बता दूं इस क्षेत्र के कोई नेता नहीं पहुंचे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो। वैसे नेताजी लोग, अभी चुनाव रहता तो इस घर पे जो है एकदम नेताओं का तांता लग जाता और रोड जाम हो जाता और बड़ी बड़ी बातें की जाती, लेकिन क्या करेंगे साहब, चुनाव नहीं है ना, इसलिए जो है सिर्फ इंतजार किया जा सकता है। अब देखने की बात यह होगी कि कुशीनगर के सांसद और इस विधानसभा के विधायक क्या इस बिटिया को न्याय दिला जाते हैं। वैसे मैं आप सबको बता दूं, कल मौके पे जो है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे एसपी और तमाम आला अधिकारी यहाँ पे आए थे और ये आश्वासन दिए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि यह कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। यह कार्रवाई होगी तो लोगों के मन में कानून के प्रति विश्वास होगा और जो ऐसे हरामखोर हैं, ऐसे दरिंदे हैं जिनके जहन में ऐसे सवाल पैदा होते हैं बेटियों को देखकर, उनको डर जरूर होगा। और जब डर जरूर होगा तो बेटियां शायद सुरक्षित हो सके। वैसे यह जो बात है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये स्लोगन इस दरवाजे पर आके जो है दम तोड़ देती है। अब देखने वाली बात है मौजूदा जो है उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जो मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उम्मीद जताए हैं यह परिवार और खुद यह बीजेपी के जो है सदस्य हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, इस इंतजार में है कि यहाँ के नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इस परिवार को न्याय देंगे और उस जो इस करतूत को अंजाम दिया है उसके घर पे बुलडोजर भी चलेगा और उसको फांसी भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उस बिटिया का आवाज़ बना जाए और उस बिटिया को और उसके परिवार को न्याय दिलाया जा सके।